वक्फ बिल फाइनली आज टेबल कर दिया है और साथ ही साथ फैसला उम्मीद है कि आज रात तक आ जाएगा। तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर, बिल की लड़ाई है लेकिन विपक्ष का पारा लगातार हाई है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये लड़ाई इस जद्दोजहद पर है कि इनकी ये निजी प्रॉपर्टीज़ है कहीं ना कहीं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल के लिए जब मतदान हो जाएगा तो इनका पारा डाउन हो जाएगा। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके, भाजपा का भय दिखा करके, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भय दिखा करके बहुत वोट ले चुके हैं। और ये वक्फ के संशोधन का जो बिल आया है वह देश के जो 90% गरीब मुसलमान हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके आया है। और इस पर सदन में इस समय चूँकि चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद मतदान होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, आप सब लोग आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि कितने लोग समर्थन में हैं, कितने लोग विरोध में हैं। तो यह बिल तो पास ही होना है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक मेरा है कि तेरा है कि इसकी बहुत लंबी लड़ाई यह कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये आपस में मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम्स मौलाना और साथ ही साथ विपक्ष को ये क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका कहीं ना कहीं हक छीन रही है? भारतीय जनता पार्टी हक देती है, छीनने का काम तो कांग्रेस और जो तथाकथित सेकुलरवादी हैं उन लोगों ने किया है। और जो अन्य मुस्लिम संगठन हैं उनके साथ देश का मुसलमान नहीं है। अभी ईद की नमाज पे काली पट्टी बांध करके विरोध करने का आह्वान किया, लेकिन 1 लाख मुसलमानों में से 10 मुसलमान भी शायद काली पट्टी नहीं बांधे थे। तो इसलिए वो गरीब मुसलमान है, वो भी समझ रहा है कि मोदी जी ने अगर हमें गरीबी रेखा से बाहर निकाला, हमें आवास की सुविधा दिया, हमें चिकित्सा की सुविधा दिया, हमें पीने के पानी की सुविधा दिया, अंधेरा था घर में तो बिजली की सुविधा दिया, तो सारी सुविधाएं देने वाले हक छीनते नहीं हैं। उनका हक जिन लोगों ने छीना उनसे छीन करके उनको देने का काम करें। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।